हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में विपरीत लिखें। विपरीत यानी अपोजिट, यानी कि फ्रेंड्स उल्टा। जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि आप हमें 1 रुपया दीजिए, तो उसका उल्टा क्या करेंगे? आप 1 रुपया नहीं दीजिएगा, है ना। हम बोलेंगे प्लस, आप बोलेंगे माइनस। हम बोलेंगे जोड़, आप बोलेंगे घटाओ। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक पेज ले लिया है ना। यहाँ पर हम पहला नंबर का जितने प्रश्न दिए गए ना, ए, बी, सी और डी, इन सभी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा। बोला गया कि भार में वृद्धि हो रहा है, तो कोई भी चीज़ में वृद्धि होगा फ्रेंड्स, यानी कि बढ़ रहा है, तो उसमें हमें कमी करना पड़ेगा उल्टा के लिए। तो उत्तर में लिखेंगे ना भार में कमी। एरम इसको फ्रेंड्स बी नंबर में बोला गया ना कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो हम क्या करेंगे? 30 किलोमीटर उत्तर के उल्टा क्या होता है? दक्षिण। तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। सी में देखेंगे 80 मीटर पूरब, तो पूरब के उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो लिखेंगे 80 मीटर पश्चिम। अगला कह रहा है 700 रुपये की हानि हुआ है, तो 700 रुपये का हानि हुआ है तो 700 का लाभ लिख देंगे। अगला फ्रेंड्स समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर लिख देंगे समुद्र तल से 100 मीटर। ये फ्रेंड्स ऊपर है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर तक के प्रश्न थे ना, तो यहाँ पर लिख देंगे ई नंबर। बताएंगे फ्रेंड्स क्या इसमें कोई परेशानी हुई? बस जैसा जैसा लिखा गया था बस हम वही चीज़ किए हैं, है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स, ये रहा 2 नंबर, है ना। दूसरा नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगा करके पूर्णांक लिखना। उचित चिन्ह कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि जैसे कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्लस में है तो प्लस का साइन लगा देंगे, कोई चीज़ माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे दूसरा का ABCD, यानी सभी आंसर लिखेंगे। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई कहने का मतलब फ्रेंड्स ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर उड़ रहा है तो लिखेंगे प्लस। कितना ऊपर उड़ रहा है फ्रेंड्स? तो देखेंगे ऊंचाई से 2000 मीटर ना, तो लिख देंगे 2000 मीटर को फ्रेंड्स समय में लिख सकते हैं ना। चलिए अगला बोला गया है एक पनडुब्बी समुद्री तल से ना 800 मीटर गहराई में है। गहराई में फ्रेंड्स यानी कि जमीन के नीचे है, तो लिख देंगे माइनस 800 मीटर, है ना। अगला है खाते में 200 रुपया जमा करना है। खाते में फ्रेंड्स 200 रुपया जमा करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, तो प्लस में 200 रुपया। खाते से फ्रेंड्स अब ना 700 रुपया निकालेंगे तो पैसा कम जाएगा, तो माइनस में 700 रुपये। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें तो मतलब इतना में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सभी तो फ्रेंड्स नॉर्मल प्रश्न थे, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। +5 -10 +8 -1 -6। तो संख्या रेखा फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है? तो चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेज ले लिए है ना, साथ में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इंच की सहायता से ना यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर बनाना है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे -10 है और +5 है ना। आप चाहें तो सभी के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींच सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स एक ही मतलब संख्या रेखा पर सभी को बना सकते हैं। तो किस प्रकार से फ्रेंड्स हम करेंगे जो देखिएगा, ये -10 है और +5 तक है ना, तो 0 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हो गया 10, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं 10 ही तक रहने देते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना स्क्रीन से थोड़ा बाहर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10। इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना जो 9 से 10 के बीच में ना देखेंगे, जैसे कि ये 9 है, ये 10 है, इसके बीच में 9.5 होगा, तो इसको फ्रेंड्स हम 1 मानेंगे। इतना छोटा छोटा ही बनाएंगे, देखिएगा। अब चाहें फ्रेंड्स तो बड़ा बड़ा बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये इंच की सहायता से फ्रेंड्स इस प्रकार से माप लेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि बड़ा छोटा होने की संभावना कम हो जाती है। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट हमने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब टोटल कितना है फ्रेंड्स? तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बना है ना, तो यानी 10 इस तरफ होगा फ्रेंड्स, 10 इस तरफ होगा, है ना। तो जस्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस साइड फ्रेंड्स क्या होता है? प्लस में, है ना, दायां तरफ। अब बायां तरफ फ्रेंड्स माइनस में होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर जो जीरो है ना, रेड पेन से दर्शा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं इधर फ्रेंड्स ब्लैक पेन से लिख देते हैं। अच्छा, जीरो के बाद यहाँ पर क्या आएगा? सभी संख्या फ्रेंड्स इधर माइनस में आएगा, है ना। -1 -2 -3
-4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 बताएंगे। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा तो बना लिया है। अब इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संख्याओं को ना संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। +5 कहाँ है, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर +5 है ना, यहाँ पर ही +5, जस्ट यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा +5 है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आंसर ना लिखना है, तो आंसर ये फ्रेंड्स हमारा ए नंबर का है, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे +5 ए नंबर का आंसर है। फिर बी में है -10, तो फ्रेंड्स ये रहा -10, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर -10। आंसर फ्रेंड्स बी नंबर का था, तो लिख देंगे यहाँ पर बी नंबर। फिर +8, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ इधर देखेंगे प्लस तो इधर साइन होगा, तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर +8। आंसर फ्रेंड्स कितना सी नंबर का था, जस्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं सी नंबर, ताकि आप बढ़िया से समझ जाइए। फिर डी में -1, तो फ्रेंड्स इधर है -1, ये डी में न था तो लिख देते हैं इधर डी। अगला फ्रेंड्स ई में -6, तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर -6, ई में ना है तो लिख देंगे -6 ई में। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ पर कुछ भी परेशानी हुई। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पर सॉल्व करना था प्रश्न को, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको यहाँ पर बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर का आप समझ गए ना, तो चौथा भी बढ़िया से ही समझ जाइएगा। देखिएगा चौथा नंबर में बोला गया है कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। अच्छा फ्रेंड्स, ऊर्ध्वाधर क्या होता है ना, जैसे कि हमने ये इसे खींचा है ना, बस इसी को आपको इस प्रकार से बना देना है, खड़ा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कर देना है। ये फ्रेंड्स शायद यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे आपकी के बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ना पहले से ही बनाया हुआ है, ये देखेंगे डी से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर ई तक है ना। ऐसे ही फिगर आपको बनाना है, बिल्कुल सही है। तो खींचना है, और फिर बोला है ना कि जो पूर्णांक को निरूपित करता है इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान याद कीजिए। यदि बिंदु डी पर है, अरे पर तो बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ पर जब फिगर दिया ही गया है तो हम अलग से क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इसी की सहायता से क्यों ना हम आंसर बना दे, है ना। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर का आंसर लिखेंगे। बोला गया है ना कि यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 पर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी कहाँ पर है, तो ये देखेंगे डी यहाँ पर 8 पर है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको विजुअल हो रही है तो अच्छी बात है, देखेंगे। अगर नहीं भी हो रही है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस प्रकार से बनाना है, आप बना लेंगे, है ना। तो देखिए डी +8 पर है, बिल्कुल फ्रेंड्स डी यहाँ पर +8 पर है। तो बोला गया है कि -8 वाला बिंदु कहाँ होगा, तो देखेंगे ना -8 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे एफ पर है ना, एफ पर। तो जस्ट आंसर में लिख देंगे एफ। अगला, क्या जी एक ऋणात्मक है कि ध्यान या फ्रेंड्स धनात्मक, तो जी देखिएगा ये यहाँ पर जी है, ये फ्रेंड्स इधर सभी संख्या ना माइनस में, देखेंगे जी -6 पर है। तो अगर माइनस में है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो माइनस वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। बताइए कोई डाउट यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स। अगला देखिए सी नंबर, सी में बोला गया ना बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो ये फ्रेंड्स रहा बी और ये रहा फ्रेंड्स ई। तो बी और ई के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर संगत पूर्णांक क्या क्या है जो यहाँ पर लिखना है, तो बी है फ्रेंड्स यहाँ पर +4 और ई फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना -10 है। तो बी यहाँ पर फ्रेंड्स बी लिख करके ना लिख देंगे बराबर में +4 और ई लिखे करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे कि -10, है ना। इसका मान लिखना था, लिख दिए हैं। अगला डी में बोला गया है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो फ्रेंड्स सबसे मान कम किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना ये फ्रेंड्स ई है सबसे कम, क्योंकि फ्रेंड्स ई ना -10 है हमारा। तो लिख देंगे सबसे कम किसका होगा, तो ई का, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर -10 है ना। चलिए ई नंबर में बोला गया है कि सभी बिंदुओं को उस ये फ्रेंड्स उनके मानों को घटते हुए क्रम में सजाना है। तो फ्रेंड्स घटते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे, सभी बिंदु ना, तो यहाँ पर सभी का नाम लिख देंगे, विपरीत दिशा में आप कह सकते हैं, तभी ना यहाँ पर घटते हुए क्रम में होगा। घटते हुए क्रम में क्या, सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो पहले क्या लिखिएगा, ये यहाँ पर देखेंगे तो डी, फिर सी, फिर बी, ए, एच, जी, एफ, ई, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी सी बी, डी सी बी, फिर ए एच, फिर जी एफ ई, जी एफ ई। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर ना सभी बिंदुओं को यहाँ पर घटते हुए क्रम में सजा दिए, बड़ा से छोटा की ओर। क्या कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न पर। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। 5वां नंबर में बोला गया ना कि वर्ष के विशेष दिन के लिए ना भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दिए गई है। सियाचिन में कितना है, शिमला में कितना है, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, ये फ्रेंड्स सभी का तापमान दिया गया है।
इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे जो समझते हैं। सियाचिन में ना 0 डिग्री से मतलब शुरू है और 10 डिग्री नीचे है, तो 10 डिग्री नीचे है फ्रेंड्स तो -10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री नीचे है फ्रेंड्स तो -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर यहाँ पर 30 डिग्री ऊपर है तो यानी कि तापमान ज़्यादा है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में। 20 डिग्री ऊपर है तो प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये फ्रेंड्स 5 डिग्री नीचे है तो माइनस में हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। पहले बताएंगे क्या इतना समझे कि नहीं, पारा अगर ज़्यादा है तो प्लस में, पारा अगर कम है तो माइनस में, है ना। इतना तो समझ चुके हैं। यानी फ्रेंड्स जैसे जैसे गर्म आएगा तो ऊपर प्लस में, जैसे जैसे ठंडा आएगा तो नीचे माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर देखेंगे, बोला गया ना कि इन स्थानों के तापमानों का पूर्णांक के रूप में स्तंभ में लिखिए। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करना है। यहाँ पर फिर से निरूपित करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना कि पहला में क्या था यहाँ पर, तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है जो, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पूछा ही गया है नीचे। बोला गया ना कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापक्रमों के संगत अंकित कीजिए। सी में बोला गया है कि सबसे कौन सा स्थान सबसे ठंडा में, तो जो सबसे ज़्यादा माइनस में होगा वही ना सबसे ज़्यादा ठंडा में होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो -10 डिग्री सेल्सियस कौन है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप कहेंगे सियाचिन। तो 10 ये देखिए यहाँ पर है -10 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ पर क्या था तो सियाचिन लिख दीजिए, सियाचिन, है ना। जस्ट इस प्रकार से। फिर बोला गया डी में ना कि उन स्थानों का नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो ऊपर देखेंगे तो ये फ्रेंड्स 10 डिग्री से ऊपर ना, तो 10 डिग्री से ऊपर कौन कौन है, 20 डिग्री या 30 डिग्री। तो 20 पर है दिल्ली और 30 पर है अहमदाबाद। ये फ्रेंड्स 20 पर है दिल्ली और जस्ट ये 30 पर है हमारा अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया है ना, सी और डी, बस यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ही बोला गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बोला गया कौन, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना इसमें सी नंबर में बोला गया था कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा तो फ्रेंड्स यहाँ पर सियाचिन था -10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर इसके बाद भी फ्रेंड्स और भी ठंडा अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि उपरोक्त स्थान को नाम लिखना है उनको सभी का। तभी तो हमने यहाँ पर 10 डिग्री 20 और 30 हुआ है ना, -2 -5 बच गया है। तो -2 शिमला में था और -5 श्रीनगर में। तो ये फ्रेंड्स -5 की जगह पर ना आप लिख लेंगे श्रीनगर, है ना। और -2 0 1 और 2, ये फ्रेंड्स यहाँ पर -2 की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे शिमला, जस्ट नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना संख्या रेखा पर आपको दर्शानी थी, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते थे कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो जस्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा सियाचिन। और फिर जिसका तापमान 10 डिग्री से ऊपर था किसका, दिल्ली का था, कितना फ्रेंड्स 20 डिग्री। उसके बाद था फ्रेंड्स हमारा अहमदाबाद, अहमदाबाद का कितना था 30 डिग्री। इस प्रकार से फ्रेंड्स 30 डिग्री सेल्सियस आप लिख लेंगे। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट फ्रेंड्स इतना ही हमें करना था। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 5वां नंबर भी पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो चलिए समझते हैं 6ठे नंबर से। बोला गया है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है, तो चलिए देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा यहाँ पर खींच रखा है ना, जिससे कि बोला गया है 2, है ना, प्लस में 2 है प्लस में 9 है। तो फ्रेंड्स ये रहा प्लस में 2, ये इधर रहा प्लस में 9, ठीक है। बोला गया है कि कौन सी जो संख्या है ना वो संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा दूसरी संख्या एक तरह से, इसका दाईं ओर क्या रहेगा तो पता नहीं ना है, तो जस्ट इतना सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट ये देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर दाईं ओर क्या रहता है। जब प्लस में इधर बढ़ेंगे तो दाईं ओर, जस्ट फ्रेंड्स 0 के इधर बढ़ेंगे ना तो ये आ जाएगा बाईं ओर। तो हमें दाईं ओर यहाँ पर देखना है, तो दाईं ओर कहाँ होगा, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर दाईं ओर 1 है 2, ठीक है। इसका दाईं ओर क्या निकालेंगे तो 9, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर, तो दूसरी संख्या क्या है 9, तो 9 का दाईं ओर क्या हो जाएगा तो 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 9 2 के दाईं ओर है, इस प्रकार से आपको देना है। 9 फ्रेंड्स किसका दाईं ओर आप ही बताइए, 2 के बाद ही ना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट 9 2 के दायां ओर है। अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए -3 कहाँ है फ्रेंड्स, ये -3 है, जस्ट ये क्या है तो -8 है ना। तो यहाँ पर बताएंगे कि दायां ओर कौन सा आएगा, ये -3 आएगा कि -8 आएगा। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि दायां ओर तो -3 है, क्योंकि फ्रेंड्स 8 है, ये तो बायां ओर है। तो लिखेंगे ना कि जो -3 है ना वो हमारा -8 के दायां ओर स्थित है। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसी का फ्रेंड्स आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला नंबर है, दूसरा का ये फ्रेंड्स छठा ना है, छठा का ये लिखेंगे कि जो 9 है फ्रेंड्स ये हमारा 2 के दायां ओर स्थित है। लिखेंगे 9 2 के दाईं ओर है। बी में -3 है जो फ्रेंड्स -8 के दाईं ओर था,
तो -3 -8 के दाईं ओर है। सी देखिएगा, 0 और -1 ये रहा फ्रेंड्स 0, और जस्ट ये रहा -1, है ना। तो जो 0 होगा वो -1 का दाईं ओर होगा, है ना। -1 का दाईं ओर, यहाँ पर 0 आएगा, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 0 -1 के दाईं ओर है। क्यों फ्रेंड्स, यहाँ तक बताएंगे आप पहले, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं डी नंबर पर। डी में ना -11 है और 10 है ना। तो +10 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और -11 तो फ्रेंड्स इधर चल जाएगा, -10 के बाद ही चल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो 10 है ना -11 के दाईं ओर है, 11 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पर जस्ट आप लिखेंगे, या फिर माइनस लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे 10, जो 10 है जो -11 के दाईं ओर है, ठीक है। ये देखेंगे -6 +6, ये फ्रेंड्स -6 ये +6 है ना। तो जो ये +6 है ना वो हमारा -6 के दाईं ओर है, तो लिखेंगे ये 6 है, -6 के दाईं ओर है। चलिए एफ नंबर में चलते हैं। अच्छा, एक का -100, अच्छा फ्रेंड्स माइनस तो इधर ही रहेगा, अब प्लस में एक तो हमारे पास इधर ही है ना। तो जो +1 है वो -100 के दाईं ओर है, तो लिखेंगे एक है जो -100 के दाएं ओर है। जस्ट फ्रेंड्स बस हमें यहाँ पर ना इतना ही लिखना था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 6ठा नंबर का सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप समझे भी होंगे। 7वां देखिए, बोला गया है कि नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांक के बीच सभी पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे फ्रेंड्स 0 से लेकर के -7 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, जो तो देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 0, है ना। ये रहा -7, इसके बीच में कौन संख्या आ रहा है, -6 -5 -4 -3 -2 -1, यही ना। तो जस्ट यही चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए 7वां का ए नंबर, 0 और -7 के बीच में कितना संख्या था, -6 -5 -4 -3 -2 -1, लिख दिए हैं। अच्छा, ये रहा फ्रेंड्स बी नंबर, बोला गया -4 और +4, ये रहा -4, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर +4, इसके बीच में क्या है, -3 -2 -1 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। क्या समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, किस प्रकार से बना गए यहाँ पर। फिर सी और डी है ना। सी में देखिए -8 -15, ये रहा -8, अच्छा -15 फ्रेंड्स और इधर रहता तो -14 13 12 11 लिखते ना, -14 -13 -12 -11 -10 -9, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 तक बोला ही गया है। फिर -30 और -23, तो 30 के पहले क्या आएगा, माइनस में ही 29 28 27, माइनस में ही फ्रेंड्स 26 रहेगा, फिर 25, फिर 24, क्योंकि फ्रेंड्स 24 तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ना बोला गया है 23 तक के, है ना। तो 24 तक लेंगे, 23 से तो शुरू ही होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। देखें फ्रेंड्स सभी प्रश्न एक तरह से ना ईजी ही है, लेकिन ईजी कब है, जब आपको समझ में आ जाएगी तब, है ना। समझ में आ जाता है तो प्रश्न ईजी लगता है, और जब समझ में नहीं आता है ना तो मतलब कि फ्रेंड्स कितना भी ईजी प्रश्न क्यों ना रहे आपको भारी ही लगेगा। तो जस्ट इस प्रकार से 6ठा 7वां दोनों फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर, है ना। 8वां में बोला गया है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से फ्रेंड्स बड़ा लिखना है, तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। ऋणात्मक में बोला गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 -2 -3 और -4। अब कहेंगे नहीं हमें यहाँ पर -1 नहीं लेकर के -2 3 4 5 लेना है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स -20 से बड़ा होना चाहिए। अब चाहें तो -19 -18 17 16 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो हमें ठीक लगा -1 -2 -3 -4, तो हम ये लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोला गया है -10 से छोटा, तो 10 से छोटा फ्रेंड्स यानी कि -11 -12 -13 -14, ये सभी फ्रेंड्स 10 से छोटा है, क्योंकि फ्रेंड्स 10 रुपया कर्ज में है, ये 11 रुपया कर्ज में है, ये 12 ये 13 ये 14 रुपया कर्ज में है। वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना माइनस में उल्टा हो जाता है। ये सभी बातें तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बता ही दी है ना। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। सभी बढ़िया से समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए 9वां देखेंगे। बोला गया ना कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखना है। कथन असत्य है कि सत्य बताना है, तो चलिए देखते हैं। बोला गया कि संख्या रेखा पर जो -8 है -10 के दाईं ओर स्थित है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको हम बताएंगे तब नहीं समझिएगा। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन हम खींचे ही इसलिए थे ताकि यहाँ पर ना सभी प्रश्न में काम आ जाए। यहाँ पर आप समझते हुए चलेंगे। -8 कहाँ है, ये है -8, -10 कहाँ है, इधर है। तो जो -8 है क्या -10 के दायां ओर स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे -8 है क्या -10 के दायां ओर है, इधर फ्रेंड्स दायां ओर ही है ना। तो लिखेंगे हाँ सत्य है।
अगला देखिए, -100 फ्रेंड्स इधर आएगा, -50 मान लेते हैं फ्रेंड्स, इधर हमारा -100 है, तो जस्ट -50 तो इधर ही आएगा ना, क्योंकि 100 फिर 99 98 97 96 इस प्रकार से ही घटेगा। तो जो 100 है फ्रेंड्स क्या 50 के दायां और है, ये 100 है क्या 50 के फ्रेंड्स ये दायां और है, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे नहीं ये तो बायां और है, तो फ्रेंड्स यह क्या ये कथन सत्य हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो लिखेंगे असत्य है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कारण पूछता तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना असत्य है, क्योंकि -100 50 के बायां और है, न कि दायां और है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यह कंप्लीट हो गया। सी में बोला गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर -1 है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। देखेंगे क्या सबसे छोटा -1 है, अगर और आगे बढ़े तो -2 इससे भी छोटा है, और आगे चले तो -3 -4 -5 जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे फ्रेंड्स वो सभी हमारा छोटा ही आते चला जाएगा, तो लिखेंगे सत्य। -1 हमारा सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, क्यों नहीं है फ्रेंड्स, जो कि हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है ना। चलिए डी में -26 है, जो कि क्या -25 से बड़ा है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स -26 क्या -25 नहीं, ये तो सत्य है, कैसे जो बताते हैं। ये फ्रेंड्स -26 है, क्या -25 से कभी बड़ा हो सकता है, ये फ्रेंड्स देखिए मान लेते हैं कि -26 हम हैं, है ना, आप -25 हैं, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 26 रुपया कर्ज में है, आप 25 ही रुपया कर्ज में है, तो फ्रेंड्स आप हमसे समझ लीजिए कि ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 26 रुपया कर्ज चुकाना है, आपको 25 रुपया कर्ज चुकाना है, तो यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन हुआ, आप ना 25 ना बड़ा हुआ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला क्या गया है कि -26 है जो यहाँ पर -25 से बड़ा है, यानी कि 26 को बड़ा बताया जा रहा नहीं। जब ऐसे ही फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे ना कि अगर प्लस में रहता ना तो 25 बड़ा है तो 25 ही बड़ा रहता, 26 रहता बड़ा तो 26 ही रहता, लेकिन जब माइनस का साइन लगता है ना तो दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, जो देखने में बड़ा लगता है वो छोटा रहता है, जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए 10वां देखेंगे, बोला गया है एक संख्या रेखा यहाँ पर खींचना है, ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। वो फ्रेंड्स बढ़िया बात है, हमने तो संख्या रेखा पहले से ही खींच रखा है ना, अलग से खींचने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए पहला क्या बोला गया है यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहला नंबर में फ्रेंड्स ना यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम -2 के दाईं ओर, ये फ्रेंड्स -2 रहा, -2 के दाईं ओर चलना है हमें कितना 4 कदम ना, तो यहाँ से फ्रेंड्स 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो फ्रेंड्स हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आप खुद देखेंगे, हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पर पहुँच जाएंगे, है ना, तो लिखेंगे कि +2 पर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। फ्रेंड्स हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। अगला देखिए, अगला में बोला गया है कि यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, ये फ्रेंड्स प्लस में यहाँ है 5 कदम चलना है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, तो फ्रेंड्स 5 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो आप कहेंगे -4 पर, आंसर क्या लिखेंगे -4। ठीक है, अगला देखिए, बोला गया है यदि हम संख्या रेखा -8 पर है और -13 पर जाना है तो किस दिशा में चलेंगे, ये फ्रेंड्स -8 और -13 तो फ्रेंड्स कहीं इधर ही होगा और आगे, है ना, तो किस दिशा में चल रहे हैं, अगर इधर चलते फ्रेंड्स तो दायां दिशा में, लेकिन फ्रेंड्स इधर चलते तो कौन सा दिशा है, तो हमारा बायां है, तो बस कौन सा दिशा बोला गया है तो हम वही लिखेंगे बाईं दिशा। अगर फ्रेंड्स हमसे कुछ और पूछता ना यहाँ पर कि जैसे कि फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर भी दिशा बोलना है ना, तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो लिख लेंगे कि बायां दिशा में। लेकिन अगर हमसे ये पूछ देता कि कितना कदम जाना पड़ेगा, तब हम फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे इधर गिन के लिखे हैं ना, इधर भी फ्रेंड्स हम उसी प्रकार से लिखते हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे, यदि हम संख्या रेखा -6 है ना, तो -1 पर जाने के लिए कहाँ चलना होगा, तो देखिए अभी फ्रेंड्स हम -6 पर हैं, अब -1 पर जाना है तो हम इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे फ्रेंड्स तो क्या दायां तरफ जा रहे हैं, इधर ये फ्रेंड्स इधर बायां तरफ जाते हैं, इधर तो दायां तरफ जाएंगे। कितना कदम चलेंगे वो हमसे नहीं पूछा गया, तो डायरेक्ट हम खाली आंसर में लिखेंगे ना कि दाईं दिशा में चलना पड़ेगा। अगर पूछता कि कितना कदम चलना पड़ता है तो फ्रेंड जरूर से हम बता देते हैं, है ना, कि 5 4 3 2 1 4 कदम चलते हैं या 5 कदम चलते हम गिन लेते। जैसे फ्रेंड्स खुद कितना कदम चलते थे, यहाँ से यहाँ 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, तो आंसर लिख देते 5 कदम, है ना। लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है दिशा में चलेंगे, तो लिख देंगे सीधा दायां दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो 10वां भी कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है ना। अच्छा फ्रेंड्स 10वां इतना जल्दी कैसे बनेगा, आप समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर क्या संख्या रेखा नहीं बनाकर रखे रहते तो क्या बनता, इतना जल्दी तो नहीं बनता। इसलिए फ्रेंड्स जब भी कोई चीज़ बनाइए ना तो मतलब कि कोशिश कीजिए कि मतलब समय जितना भी ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना पूरा चीज़ यहाँ पर लिखते हुए चलिए, इससे कि हम तो पहले से खींचे हुए थे, आप सोचेंगे हम भी नहीं खींचते डायरेक्ट आंसर लिख देते, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप नोट्स कॉपी बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से सभी में ना संख्या रेखा खींच कर आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 तो हमारा पूरा हल हो गया है, 10 प्रश्न थे, क्या हम फ्रेंड्स यहाँ पर 6.2 का भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्या जितने भी प्रश्न आपको बताते हैं सब बढ़िया से समझते हैं या फिर किसी में डाउट होता है। अगर फ्रेंड्स डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फ्रेंड्स नहीं होता है तो वो भी जरूर से बताइएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड्स ये भी बता दीजिएगा जाते जाते कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ कहना हो तो जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।